योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 46। चित्रकार के मन की कल्पना से चित्रित, कमलनी वन से शोभित, शिला गर्भ की नाई, प्रपंच रूप आभास से युक्त ब्रह्म का वर्णन। श्री रामचंद्र जी अपना उक्त बिल्वोपाख्यान का तात्पर्य ज्ञान दिखलाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, निखिल तत्व को जानने वाले ही भगवान, अभी आपने जो बिल्वोपाख्यान कहा है उसमें बिल्व फल के रूप से महाचैतन्य घन की सत्ता का ही वर्णन किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। महर्षि, जो कुछ विस्तार को प्राप्त ये अहंता आदि पदार्थ हैं, वे सब चैतन्य सार स्वरूप हैं। द्वित्व एकत्व की कल्पना रूप भेद तनिक भी नहीं है। केवल अहंता आदि ही चैतन्यात्मक बिल्व फल की मज्जा रूप नहीं है, किंतु ब्रह्मांड आदि सभी पदार्थ उस चैतन्यात्मक बिल्व फल की मज्जा रूप है, यूं निसंकोच समझिए। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी जिस प्रकार ब्रह्मांड रूप पेठे की मज्जा यानी सार मेरु पर्वत आदि की स्थिति है, उसी प्रकार चैतन्यात्मक इस बिल्व फल की मज्जा ब्रह्मांड आदि जगत की स्थिति ही है। चैतन्यात्मक उस बिल्व फल की ब्रह्मांड आदि जगत स्थिति मज्जा है। ऐसा कहने पर किसी को यह भ्रम हो सकता है कि वह मज्जा भीतरी प्रदेश में स्थित अवयवों का रसमय परिणाम विशेष ही होगा, तो उसका निवारण करते हैं। जैसे बिल्व फल का खप्पड़ उस फल की मज्जा का यानी गुद्दी का आधार होता है, वैसे ही सृष्टि स्वरूप चैतन्यात्मक इस बिल्व फल की मज्जा रूप आधे से खप्पड़ स्थानीय स्वाधार यदि कोई दूसरा हो, तो मज्जा उसके अंदर की परिणाम स्वरूप हो सकेगी। यदि सर्वव्यापी इस चिदात्मा को सर्वावयव अवच्छेदेन अथवा एक देशावच्छेद परिणामी मानेंगे, तो उसकी नासापत्ति कभी हटाई नहीं जा सकती। और इस निरवयव चिदात्मा में न कोई मुख्य अंतः प्रदेश है और न परिणाम ही हो सकता है। अतः यहाँ मज्जा शब्द परिणाम का वाचक नहीं है। तब मज्जा शब्द किम परक है यानी किसका वाचक है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विवर्त स्वरूप चमत्कार का ही वह वाचक है। मिर्च बीज की तरह चिति की जगत नामक यह चमत्कृति सुसुप्ति के सदृश विकार रहित शांत चिति में एक शिल्पकार के मन से कल्पित शिला के अंदर पद्मवन की रचना की नाई विवर्त रूप से ही स्थित है। उक्त दृष्टांत का ही विवरण करने के लिए ब्रह्म शिलाख्यान की भूमिका बांधते हैं। चंद्र से बढ़कर आह्लादकारी मुख वाले हैं श्री राम जी, इस प्रसंग में कभी न सुनी गई, अतएव आश्चर्यजनक रमणीय और अन्य दूसरी इस आख्यायिका का, जिसका अभी आगे मैं वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर श्रवण कीजिए। चित्त प्रेम का आस्पद होने से स्निग्ध, स्वयं प्रकाश होने से स्पष्ट, प्रतीयमान सुख ही हेतु होने से मृदुल स्पर्श वाली, असीम होने के कारण महाविस्तार से युक्त, संतत होने से निबिड़, नित्य एवं अक्षुब्ध स्वभाव वाली कहीं एक महती शिला है। उस महाशिला के भीतर मनः कल्पनाओं से अनंत वे सभी भुवनादि रूप कमल वैसे विराजमान हैं जैसे सरसी में खिले हुए अधिक रमणीय कमल विराजते हैं। उनमें से कुछ तो परस्पर गुथे गए,
पत्तों से युक्त हैं, अर्थात परस्पर संबद्ध है, कुछ परस्पर संबद्ध रहित है और कुछ परस्पर एक दूसरे से साक्षात संलिष्ट आलिंगित हैं। वे कुछ गुप्त हैं तो कुछ प्रकट भी हैं। उनमें कुछ नीचे मुंह वाले हैं, कुछ ऊर्ध्व मुख वाले भी हैं और कुछ तिरछे मुंह वाले भी हैं। कुछ परस्पर मिले हुए मूलों से युक्त हैं तो कुछ परस्पर गुथे मुंह वाले भी हैं। दिखाई पड़ने वाले पदार्थों से विपरीत भी मन की कल्पना हो सकती है। कुछ के मूल तो कमलों के छत्तों में हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके मूल के अंदर ही बीज कोश हैं। उन भुवन रूप कमलों के बीच किन्हीं के मूल ऊपर है तो किन्हीं के मूल नीचे की ओर है। कुछ मूल रहित है तो कुछ दूसरे तिरछे मूल वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे भी भुवन हैं जिनका धारण तिर्यगति पवन ही करता है और उन्हीं कमलों के समीप सैकड़ों हजारों कमल मुकुल के समान आकृति वाले महाकार शंख हैं तथा विकसित कमल की नाई आकृति वाले बड़े बड़े चक्र समूह भी हैं। तीर्थ यात्रा के समय शालग्राम क्षेत्र में देखी गई शिला का गुरु वशिष्ठ जी के उपर्युक्त वचन से स्मरण कर रहे श्री रामचंद्र जी उसी शिला का यहाँ गुरुदेव भगवान ने जगत की कल्पना आदि से वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव आपने उक्त शिला का जो वर्णन किया है वह सच है। सालग्राम नामक हरि के क्षेत्र में उपर्युक्त प्रकार की एक महाशिला स्थित है जो कि पद्मवन के चिन्ह से युक्त है। वह मैंने अपनी आंखों से देखी है। दृष्टांत और दाष्टान्तिक का संबंध अपने आपने भली भांति जान लिया है, यों अनुमोदन कर रहे महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, मैंने जिस शिला का दृष्टांत दिया है वह मैंने देखी है। इस प्रकार आप जो स्मरण कर रहे हैं वह ठीक ही है। और दाष्टान्तिक चिदात्मा जिस स्वभाव का है, यानी जैसा छिद्र शून्य चिदघन सम प्राण का भी प्राण निरतिशयानंद स्वरूप है, उसके विषय में भी जो आपने देखा है उसका भी आप स्मरण करते हैं। मैंने जिस शिला का दृष्टांत दिया है वह आपके द्वारा देखी गई प्राकृत शिला नहीं है, किंतु ब्रह्म की ही शिला रूप से कल्पना कर प्रथमोपदिष्ट बिल्व फल की नाई किसी अपूर्व शिला का दृष्टांत दिया है। इसलिए उपाय में तात्पर्य का विसंवाद होने पर भी उपेय में विसंवाद नहीं है। भद्र, यहाँ पर मैंने यह कोई अपूर्व शिला ही दृष्टांत रूप से आपके समक्ष उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षी के भीतर यह सब प्रपंच व्यवहार काल में विद्यमान रहता है और बाद काल में अविद्यमान भी रहता है। श्री राम जी, आपसे उस चिति रूप शिला का ही मैंने कथन किया है जिसके भीतर ये सब जगत विद्यमान है। लौकिक शिला के सदृश इसमें निविड़ता, एक रूपता, अभेद्यता आदि गुण होने के कारण यह चिति भी एक तरह की शिला ही है। भद्र, जैसे आकाश में विपुल पवन रहता है, वैसे ही अत्यंत घनीभूत अंगों वाली और छिद्र शून्य स्वरूप वाली होती हुई भी इस चिति रूप शिला के अंदर मायावश यह जगत समूह रहता है। यद्यपि मायावश उस चिति रूप शिला में स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं विद्यमान हैं, तथापि उसमें तनिक भी छिद्र नहीं है। उस शिला में जगत की ही पद्म वन रूप से मैंने उत्प्रेक्षा की है। इसी चिति रूप शिला में घनीभूत अवयवों वाला जगत रूपी कमल विकसित हो रहा है। वह यद्यपि उसके पृथक सा भासित होता है, तथापि वास्तव में उससे पृथक नहीं है और न शुद्ध चित स्वरूप ही है, किंतु केवल माया रूप ही है। तेसांग च निकटे संति, यह जो ऊपर कहा गया है उसका अब तात्पर्य बतलाते हैं। श्री रामचंद्र जी, जैसे पत्थर में चित्रकार की मनः कल्पना से
शंख कमल आदि चित्र निर्मित किए जाते हैं, वैसे ही एकमात्र मन की कल्पना से इस चिति रूप शिला में भूत, वर्तमान और भविष्य सब प्रपंच चित्रित किए गए हैं। प्राकृतिक शिला में जैसे शालभंजिका आदि वास्तव से प्रतीत होते हैं पर वास्तव नहीं है, किंतु शिला रूप ही है, वैसे ही चिति शिला में उक्त सभी संस्थान वास्तव से प्रतीत होते हैं पर भी वास्तव नहीं है, किंतु चिति रूप ही है। भीतर स्थित शंख कमल आदि आकारों से युक्त पत्थर अनेक रूप से प्रतिमान हो रहा भी जैसे घनीभूत एक पिंड रूपता को स्वीकार करता है, ऐसे ही कल्पित आकारों से युक्त होकर अनेक आकृतियों के रूप में प्रतीत हो रही भी यह चिति वास्तव में घनीभूत एक पिंड रूपता को ही स्वीकार करती है। जिस प्रकार पाषाण शिला के भीतर शिल्पी द्वारा लिखित कमल उस शिलाकोश से अभिन्न होने पर भी अपने परिच्छिन्न आकार से युक्त होकर उससे भिन्न सा भासता है, उसी प्रकार चिति के स्वरूप से अभिन्न होने पर भी यह सर्ग सृष्टि उससे अन्य परिच्छिन्न आकार वाला होकर उससे भिन्न सा भासता है, वास्तव में भिन्न नहीं है। जैसे टांकी से पत्थर काटने की छेनी से छेदन करने के पूर्व शिला के भीतर चक्र, पद्म आदि की पंक्तियां अनभिव्यक्त अवस्था से अवस्थित रहती हैं, वैसे ही मन की कल्पना से पूर्व इस चिति शिला के भीतर ये जगत रूपी पंक्तियां अनभिव्यक्त अव्याकृत अवस्था से अवस्थित है। जैसे शिला और मिर्च के रहते शिला के भीतर कल्पित पद्म लेखा की पंक्ति एवं मिर्च के भीतर स्थित तीक्ष्णता रूप चमत्कृति स्वाभाविक होने से न उदित होती है और न वह अस्त ही होती है, क्योंकि अपने आश्रय शिला आदि की जब तक स्थिति रहेगी तब तक दोनों का न उदय ही हो सकता है और न नाश ही हो सकता है। वैसे ही इस स्थिति में भी यह सर्ग न उदित होता है और न अस्त ही होता है। जिस प्रकार सच्चरित्र पतिव्रता स्त्री के मन में उसका प्रिय पति सदैव रहता है अथवा बिल्व फल के अंदर मज्जा सदैव रहता है, वैसे ही इस स्थिति में अनंत विकारों से परिपूर्ण ब्रह्मांड समूह सदैव रहता है। भद्र ब्रह्मांड के विकार आदि चैतन्य मात्र स्वरूप है, यह कहना अर्थ शून्य है, अतः तथोक्ति व्यर्थ ही है, क्योंकि जब विकारी ब्रह्मांड चैतन्य मात्र स्वरूप है तब ब्रह्मांड के विकारभूत भुवन शरीर आदि की चिन्ह मात्र स्वरूपता तो अर्थतः ही सिद्ध हो जाती है, फिर अर्थ शून्य होने के कारण वैसा कहना निष्फल ही है। कैसे अर्थ शून्य है इस पर कहते हैं, चूंकि ये विकार आदि तत्क्षण ही ब्रह्मांडों में चैतन्य मात्र रूपता का साक्षात्कार करने के अर्थ में ही जल में जल बिंदु की नाई चैतन्य मात्र स्वरूप हो जाते हैं, अणु मात्र भी उससे पृथक नहीं रह जाते, इसलिए वह उक्ति अर्थ शून्य ही है, यह भाव है। और चिति के अनंत शक्ति होने के कारण विकार आदि की यह सृष्टि उस चिति के विकार आदि नाम पूर्वक ही हुई है, इसलिए उक्ति मात्र से जो सिद्ध होगा वह उक्ति के प्रलय से लीन हो जाएगा। ये भुवन आदि विकार आदि अर्थों से शून्य ब्रह्म रूप ही है। विषयों का ग्रहण और अग्रहण भी ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। विकार आदि रूप से ब्रह्म ही अवस्थित और ब्रह्म ही क्रमशः विकार आदि के रूप में उत्पन्न किया गया है। इस चिति शिला के भीतर दूसरा जो यह विकार आदि अर्थ प्रतीत हो रहा है उसे आप मृग तृष्णा जल के सदृश ही जानिए, यानी उसे असद रूप ही जानिए। फूल से लेकर फल पर्यंत अपने कार्यों में बीज की अनुभूति दिखलाई पड़ने के कारण जैसे फूल आदि बीज रूप ही होते हैं, वैसे ही सभी जगह चिति सत्ता की अनुभूति दिखलाई पड़ने के कारण सब चिति स्वरूप ही है, यह कहते हैं।
फूल से लेकर फल तक अपने कार्यों में बीज अनुस्यूत रूप से रहता है। अतः बीज के भीतर फूल, फल आदि बीज को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंकुर आदि पूर्व विकारों में जो बीज शक्ति विद्यमान रहती है वही उसके बाद उत्तर काल में कांड, शाखा, पल्लव आदि रूपों में परिणत हो जाती है। चिदघन, इस आत्मा में जो चिदघनत्व है वही तीनों जगत का बीज है। अतः चिदघन रूप बीज और उसके कार्य जगत में एकत्व ही द्वितीय है, क्योंकि एक के अभाव में दोनों नष्ट हो जाते हैं। बीज और उसके कार्य जगत की उत्पत्ति चिति से अतिरिक्त जाड्य की कल्पना से ही होती है। चिति का वह रूप तो कभी भी जड़ स्वभाव हो नहीं सकता और न चिति ही कभी अचित हो सकती है। अतः बिलों के भीतर मज्जा आदि की नाई ये बीज और कार्य एक दूसरे से अभिन्न और द्वितीय ही है। जैसे महाशिला के भीतर विद्यमान अनेक तरह का भेद लेखनात्मक ही है, वास्तव में नहीं, वैसे ही चिदघन बिल्व फल में मज्जादि रूप त्रिजगत कल्पनावश उससे भिन्न है, वास्तव में उससे अनन्य ही है। जिस प्रकार रेखा एवं उपरेखाओं से संवलित एक ही स्थूल शिला दिखती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रैलोक्य से संवलित प्रसिद्ध जगत रूप से दिखता है। जैसे इस लौकिक शिला के भीतर सर्वदा स्थित शिल्पी के वासना स्वरूप कमल आदि न उदित होते हैं और न अस्त ही होते हैं, वैसे ही इस चिति शिला में अहंकार और जगत की गति भी न उदित होती है और न अस्त ही होती है। जिस तरह शिला के भीतर की रेखा आदि शिला के आभ्यंतर से भिन्न नहीं है, उसी तरह जीव एवं ईश्वर का रूप और कर्तृत्व आदि जगत एकमात्र चैतन्य रूप होने से चिति से भिन्न नहीं है, किंतु चिति रूप ही है। शिला के भीतर स्थित कमलों की गति एवं अगति, आविर्भाव एवं तिरोभाव शिला के तत्व साक्षात्कार से जैसे शिला से पृथक विषयता को प्राप्त नहीं होते, यानी वे शिला से भिन्न सिद्ध नहीं होते, वैसे ही आत्म तत्व के साक्षात्कार से जगत के कर्ता, जीव, ईश्वर आदि कोई भी उससे पृथक सिद्ध नहीं होते। वस्तुतः पर्वत कूट की नाई उत्पत्ति, उल्लास एवं विलास रूप विकारों को प्राप्त न करने वाला ब्रह्म का स्वरूपभूत यह जगत न कभी किसी से किया गया है, यानी उत्पादित है, और न कभी नष्ट ही होता है। इसलिए जैसे शिला अनेक शिल्पियों की विविध मानसिक कल्पनाओं के रहने पर उस रूप से स्थित रहती है, वैसे ही ब्रह्म भी नाना जीवों की अनेक विरुद्ध कल्पनाओं के रहने पर तत्त रूप से अवस्थित रहता है। जिस तरह के जिस आकार में जहाँ कल्पना की जाती है, वहाँ पर उस तरह के उस आकार में ब्रह्म हो जाता है। यह सब जगत ब्रह्म सत्तात्मक ही है और सुसुप्तस्थ की नाई स्थित है, यानी जैसे प्रत्येक जीव विचित्र स्वाप्निक विषयों की कल्पनाओं के भेदों को अविरोध से सहता है, वैसे ही वह ब्रह्म भी कल्पना प्रयुक्त सब भेद सहन करता है। प्रभूत भाव विकारों से परिपूर्ण जो यह जगत रूप महान ब्रह्म है, उसे उस प्रकार अनुन्मिषित वासना मात्र ही जानिए, जिस प्रकार शिला के भीतर कमल आदि। आख्यायिका के तात्पर्य का संक्षेप में उपसंहार करते हैं। श्री राम जी, यह जगत का विलास सर्वदा अनुन्मिषित सुसुप्त वासना मात्र ही है, क्योंकि वह भली भांति शांत एवं सम चिदघन ब्रह्माकाश स्वरूप ही है। शिला के भीतर स्थित कमलों की नाई तुच्छ सर्गादि दशाएं आत्मा के भीतर देखी गई भी कभी स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं कर सकती। 46वां सर्ग समाप्त।